सावन का महीना शुरू होते ही हमारे देश में भगवान शिव को मनाने के लिए कावड़ यात्राओं का दौर शुरू हो जाता है। भगवान शिव के भक्त दूर दूर से पैदल चलकर भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए कावड़ सजाकर लाते हैं। वैसे तो आपने कई कावड़ यात्राएं देखी होंगी, लेकिन इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं बहुत ही आकर्षक और अद्भुत कावड़ यात्राएं, जिनको देखकर आपके मन में भगवान शिव की भक्ति जाग उठेगी और आप भी कहेंगे जय जय शंभू, हर हर शंभू। मीलों दूर का सफर, कंधे पर कावड़, उबड़ खाबड़ रास्ते पर नंगे पैर चलना, धूप और बरसात सहना, ये कोई साधारण काम नहीं है। इसके लिए जरूरत होती है भक्ति भाव की, लगन की, दृढ़ इच्छा शक्ति की, तभी सफल होती है कावड़ यात्रा। जब कोई भक्त मीलों दूर का सफर तय करके आता है और भगवान शिव को जल चढ़ाता है, तो भगवान शिव के दर्शन और स्पर्श मात्र से ही सारी थकान दूर हो जाती है और भक्त का मन गदगद हो जाता है। सावन का महीना शुरू हो गया है। इसके साथ ही केसरिया कपड़े पहने शिव भक्तों के जत्थे गंगा का पवित्र जल शिवलिंग पर चढ़ाने निकल पड़े हैं। ये जत्थे, जिन्हें हम कावड़िये के नाम से जानते हैं, उत्तर भारत में सावन का महीना शुरू होते ही सड़कों पर दिखाई देने लगते हैं। पिछले 2 दशकों से कावड़ यात्रा की लोकप्रियता बढ़ी है और अब समाज का उच्च वर्ग एवं शिक्षित वर्ग भी कावड़ यात्रा में शामिल होने लगा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कावड़ यात्रा का इतिहास क्या है? सबसे पहले कावड़िया कौन था? इसे लेकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं हैं। आइए हम आपको बताते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थित पूरा महादेव का कावड़ से गंगा जल लाकर जलाभिषेक किया था। परशुराम इस प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल लेकर आए थे। आज भी इस परंपरा का पालन करते हुए सावन के महीने में गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर लाखों लोग पूरा महादेव का जलाभिषेक करते हैं। गढ़मुक्तेश्वर का वर्तमान नाम ब्रजघाट है। वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि सर्वप्रथम त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कावड़ यात्रा की थी। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के क्रम में श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश के ऊना क्षेत्र में थे, जहां उनके अंधे माता पिता ने उनसे मायापुरी यानी हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की थी। माता पिता की इस इच्छा को पूरी करने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को कावड़ में बैठाकर हरिद्वार लाए और उन्हें गंगा स्नान कराया। वापसी में वे अपने साथ गंगा जल भी ले गए। इसे ही कावड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान राम पहले कावड़िये थे। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से कावड़ में गंगा जल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। पुराणों के अनुसार कावड़ यात्रा की परंपरा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन से निकले विष को पी लेने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था और वो नीलकंठ कहलाए।
परंतु विष के नकारात्मक प्रभावों ने शिव को घेर लिया। शिव को विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त कराने के लिए उनके अनन्य भक्त रावण ने ध्यान किया। तत्पश्चात कावड़ में जल भरकर रावण ने पूरा महादेव स्थित शिव मंदिर में शिव जी का जलाभिषेक किया। इससे शिव जी विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हुए और यहीं से कावड़ यात्रा की परंपरा का प्रारंभ हुआ। कुछ मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले हलाहल के प्रभाव को दूर करने के लिए देवताओं ने शिव पर पवित्र नदियों का शीतल जल चढ़ाया था। सभी देवता शिव जी पर गंगा जी से जल लाकर अर्पित करने लगे। सावन मास में कावड़ यात्रा का प्रारंभ यहीं से हुआ है। तो इस तरह कावड़ यात्रा का इतिहास काफी पुराना है और प्राचीन भी है। कावड़ यात्रा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। सावन मास आते ही सभी शिव भक्त दूर दूर से कावड़ में जल भरकर लाते हैं और बाबा महादेव को चढ़ाते हैं। समय के साथ साथ कावड़ के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ है। आजकल भक्तजन डीजे, ढोल नगाड़ों और साज सज्जा के साथ कावड़ यात्राएं लाते हैं। नाचते झूमते गाते हुए कावड़ का जल भगवान शिव पर चढ़ाते हैं। तो आइए हम भी मस्त हो जाते हैं कावड़िए के साथ और रंग जाते हैं बाबा भोलेनाथ के रंग में।